Hello everyone, welcome to Event Studies. So today we are going to start with the topic exercise number 2.4 solutions of chapter 2 for class 10th. ठीक है, so आज हम इसके सॉल्यूशन करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ. पहली चीज़ कि सर वाई आप ये हमें पढ़ा क्यों रहे हो. ऑप्शनल मीन्स अवर विश वी कैन डू इट और नॉट, बट आप ऑप्शनल पढ़ा क्यों रहे हो. ठीक है, तो इसका रीज़न सुन लो. क्योंकि ऑप्शनल इससे पढ़ाई जा रही है क्योंकि इससे कई बार पेपर में एग्जाम आ जाता है. आप 2018 का पेपर उठा के देखो, आपको ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में. तो ऑप्शनल ये मैं सोचा करो, ऑप्शनल मीन्स हम छोड़ दें, बच्चे छोड़ देते ऑप्शनल. अगर आपने स्टैंडर्ड लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना. बेसिक वाले फिर भी 1% सोच सकते हैं, बट स्टैंडर्ड वाले तो बिल्कुल मत छोड़ देना ऑप्शनल. कई बार बेसिक में भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड. वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, ये रहा. बिलो आर देयर जीरोस, ये इसके जीरोस हैं. ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस. तो आपको वेरीफाई करना है क्या ये इसके जीरोस है और उनको क्या करना है, उनके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है. अगर ये इसका जीरो है तो अगर मैं x की जगह ये पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो. x की जगह 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो. x की जगह -2 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो. तो मैंने आपको बोला भी था कि करके रखना है एक्सरसाइज. तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके x की जगह ये डालो, देखो जीरो आ रहा है, फिर ये डालो, देखो जीरो आ रहा है, फिर ये डालो, देखो जीरो आ रहा है. उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना, ट्राई करो एक बार. ठीक है, तो px दिया हुआ है आपके पास 2x³ + x² - 5x + 2. तो वी पुट x = 1/2, 1/2 डालूंगा मैं, तो ये आएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2. इट विल बी 2 × 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8. दिस विल बी 1/4 माइनस 5/2 + 2. ठीक है, एलसीएम ले, पहले काट देते चलो. तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 4 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम विल बी 4. अब यहाँ पे तो 4 है तो नहीं चाहिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा. 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, -10, 1 4 1 है यहाँ पे, 1 4 = 4, 4 2 = 8 + 8. तो ये आ गया हमारे पास 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 - 10/4 विच इज इक्वल टू 0/4. कट गया, 0 आ गया. फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया. अब सेकंड जीरो वेरीफाई करते हैं. ठीक है, अब मैं x की जगह क्या डालूंगा, x की जगह डालेंगे हम 1, तो ये होगा 2. इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2. सो इट विल बी 2. 1 का क्यूब 1 होता है ना, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. 2 + 1 -5 + 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 - 5 0 लो. अब मैं क्या डालूंगा, x की जगह -2 डालूंगा. पहले ये डाला फिर ये डाला, इस दोनों से 0 आ गया. अब इससे भी 0 आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा. तो इट विल बी x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -2, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 + 2. तो इट विल बी 2 × -8 प्लस -2 का स्क्वायर +4 प्लस 10 प्लस 2. सो इट विल बी -16, 4 और 2 6 और 10 16 प्लस 16. कट गया, 0 आ गया आंसर. कितना सिंपल है, वेरीफाई हो गया कि इसके जीरो देंगे. आगे कह रहा है इनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करो कोफिशिएंट के साथ. तो आपको 3 रिलेशन बताए थे मैंने, आपको याद है. रिलेशनशिप वेरीफाई करते हो. पहला बताया था मैंने आपको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता था इसका, -b/a. याद है, -b/a. तो अगर हम इसको कंपेयर करें, देखो ABCD निकालने के लिए ना ऐसा किया करो, कई बच्चों को दिक्कत होती है. स्क्वायर -5x + 2, ax³ से कंपेयर कर लो प्लस bx² प्लस cx + d. अब आप इनको कंपेयर कर लो, यू विल गेट a = 2, b = 1, c = -5 एंड d = 2. ABCD मिल जाएगा आपको. ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करें.
पहले हम फॉर्मूले से करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है हमारे पास 1, ए कितना है हमारे पास 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। अब हम इनका करेंगे सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये रहा हमारे पास, है ना, तीनों जीरोज हैं, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2। जब भी दो साइन होते हैं तो ब्रैकेट में लिखने की आदत डाल लो, आपको आदत नहीं है कई बच्चों को। प्लस 1 माइनस 2, इनका एलसीएम लो, 2 आया, ये होया 1 प्लस 2, 2 टू द 4 माइनस 4, कितना आ गया आपके पास 3 माइनस 4/2, इट विल बी -1/2। देखो वेरीफाई कर गया, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, पहले रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2 बताया था मैंने आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, याद हो आपको तो। और इसका फॉर्मूला था सी अपॉन ए, इसको हम कहते थे प्रोडक्ट ऑफ सम टेकन 2 एट अ टाइम। हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 लिख के, दो की प्रोडक्ट कर रहे हैं और सम कर रहे हैं, उनका फॉर्मूला होता था इसका सी अपॉन ए। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे सी अपॉन ए को, फॉर्मूले से निकाले पहले। सी कितना है हमारे पास, सी इज -5 और ए है 2, -5/2। अब इनको जरा वेरीफाई करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब एक काम करो, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है ना तो आप इनको भी यहाँ पे लिख लो। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2। ठीक है, तो अल्फा बीटा मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा मतलब -2 इंटू 1/2। तो 1/2 इंटू 1 1/2 हो गया, ये प्लस माइनस -2, 2 से 2 गया -1, तो ये आ गया 1/2 -3, एलसीएम लोगे इसका 2 आएगा, 1/1 -3 टू 6, ये आ गया -5/2। वेरीफाई कर गया। अब जरा इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, आंसर आ चुका है आपका। अच्छा, थर्ड पार्ट रह गया, सॉरी थर्ड पार्ट रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूले क्या होता था, माइनस डी अपॉन ए, याद है फॉर्मूले क्या होता था, माइनस डी अपॉन ए। डी कितना है हमारे पास माइनस, डी इज 2, ए इज ऑल्सो 2, कट गया, -1 आ गया। अल्फा बीटा गामा, अब अगर हम करें तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2, कट गया, -1 आ गया। तीनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए हमने, 3 रिलेशन होते हैं क्यूबिक के, है ना, तीनों वेरीफाई हो चुके हैं। देखो आगे हम चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। वो कह रहा है आपको फिर से सेम इक्वेशन दे रखी है और 3 आपको जीरोस दिए हुए हैं, तो पहले 3 जीरोस लिख ले, 2 1 1 2 1 1। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x³ - 4x² प्लस 5x - 2। तो इसमें से हम ABCD निकाल सकते हैं। आपका A आ गया 1, B आ गया -4, C आ गया 5 और D आ गया -2। ये आपके ABCD आ गए। क्वेश्चन अब इजी हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जीरोस वेरीफाई करते हैं। Px कितना दिया हुआ है आपको, x³ - 4x² प्लस 5x - 2। तो पहले 2 पुट करते हैं, मतलब x की जगह पहले क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 2³ -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, 8 -4 इंटू 4 प्लस 10 -2, 8 -16 प्लस 10 -2। तो देखो 8 और 10 कितना हुआ 18, प्लस वाले एक साथ करना है, माइनस वाले एक साथ करना है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, -18 लो 0 आ गया, वेरीफाई हो गया कि ये इसका 0 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट करें। अब हमें पुट करना है 1 और 1। ऑब्वियसली अगर एक 1 होगा तो दूसरा 1 भी होगा ही, तो हम एक को ही कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 की पावर 3 -4 इंटू 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 डालेंगे, प्लस 5 इंटू 1 -2, तो इट विल बी 1 -4 प्लस 5 -2, कट गया, प्लस प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ, 1 प्लस 5 कितना हुआ 6, -4 -2 -6, कट गया, 0 आ गया। तो यस, ये इनके जीरोस हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं।
अगर हम रिलेशन वेरीफाई करें तो आपको मैंने अभी करवाया, पहला रिलेशन क्या होता था, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होता था माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है आपका, अल्फा इज, तो पहले माइनस बी अपॉन ए, पहले ऐसा करते हैं फॉर्मूले से निकालते हैं, तो माइनस बी माइनस 4, ए कितना है हमारा 1, तो इट विल बी 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैसे ही पता लग रहा है 2 1 1 4 होता है ना, निकाल लेंगे 2 + 1 विच विल बी 4, वेरीफाई हो गया। रिलेशन नंबर 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता था, क्या होता था इसका फॉर्मूला, सी अपॉन ए, है ना, सी अपॉन ए, इसको हम कहते थे सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। तो अल्फा बीटा दैट फॉर्मूले से निकालते हैं पहले, सी अपॉन ए, सी कितना है हमारे पास 5, सी इज 5 और ए कितना है 1, तो 5 आ गया। अब इसे निकालते हैं अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 2 डालूंगा मैं, अल्फा की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो 2 × 1 प्लस बीटा गामा 1 × 1 प्लस गामा अल्फा 1 × 2, तो ये होगा आपके पास, ठीक है, एक सेकेंड पहले फॉर्मूला तो लिख लीजिए, फॉर्मूले से पता लगा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस गामा अल्फा 1 × 2, तो ये होगा 2 + 1 + 2 विच विल बी 5, ये आपका वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड चीज वेरीफाई रह गई, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता था माइनस डी अपॉन ए, डी कितना है हमारे पास -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, 2 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करें हम तो अल्फा बीटा गामा वैसे ही पता लग रहा है 2 आएगा, 2 × 1 × 1 2, वेरीफाई हो गया, कितना सिंपल है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, नोट इट डाउन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 says find a cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are this 2 -7 and -4 respectively। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि भाई जो पहले सम लिखा है तो पहले सम होगा, फिर लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, वो तो -7 होगा, और प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट आपका -14 होगा, ये मीनिंग होता है रिस्पेक्टिवली का, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इस बार कह रहा है कि आपको इनका तीनों को रिलेशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको निकाल के दिखा दो। तो देखो, तो हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम मतलब समझते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया हुआ है 2, इसका फॉर्मूला क्या होता था -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए दिया है 2, ठीक है। आगे चलें, इससे आगे इंफॉर्मेशन नहीं पता हमें, और क्या रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता था सी अपॉन ए, कितना दिया हुआ है -7, और प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है -d अपॉन ए, कितना दिया हुआ है -14। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक की तरह कर लेंगे हम सॉल्व इसको, जैसे हम करते थे कि नीचे 1 है नीचे 1 है नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो a1 हो गया, कंपेयर करके आंसर आ गया आपका, खत्म क्वेश्चन, क्या मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 1, सब में 1 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर करें तो -b = 2, तो b = -2, c की वैल्यू कितनी आ गई, c = -7 एंड d विल बी माइनस से माइनस गया, d आ गया 14। तो इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल इक्वेशन क्या होती थी, याद है, ax³ + bx² + cx + d, पुट कर दो इसमें, तो ये हुआ ax³ मतलब 1x³ + bx² दैट इज -2 × x²
प्लस सी एक्स दैट इज -7 इंटू एक्स प्लस डी 14। तो ये हो गया एक्स क्यूब -2x² -7x प्लस 14 आपका आंसर आ गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके ये रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इसके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, आपको ए और बी निकालना है। मैंने एक बार नोटिस किया इस क्वेश्चन में ना कई बच्चों को डाउट आ जाता है, आप एक बार खुद ट्राई करके देखो, देखो आपसे निकल गया आंसर। मैंने कई बार नोटिस किया। तो यहाँ देखो जरा कैसे करेंगे सॉल्व हम। आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1। अगर आपको पेपर में कुछ ना पता हो ना तो सबसे पहला काम आप क्या करो, ए बी सी डी निकालना। ये तो आप निकाल सकते हो ना, ए एक्स क्यूब इससे अगर हम कंपेयर करें प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से अगर हम कंपेयर करें तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1, डी की वैल्यू आ जाएगी -3, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 और डी की वैल्यू भी आ जाएगी 1। ये आपकी ए बी सी डी की वैल्यू। सबसे पहला काम आप ये किया करो। ठीक है, अब जरा रिलेशन देखो आप इनका। आपको a माइनस बी क्या, ये अल्फा है, अल्फा कितना दिया है आपको a माइनस बी, बीटा कितना दिया है आपको a और गामा कितना दिया है आपको a प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम पहले रिलेशन पे चले सम ऑफ जीरोस के अगर हम रिलेशन पे चले दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फॉर्मूला था -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a, गामा कितना है a प्लस बी, माइनस ये b ये वाला a है तो माइनस ऑफ -3, a कितना है हमारा 1। अच्छा b से b गया a प्लस a, ये हो गया 3a इज इक्वल टू माइनस से माइनस गया 3, तो a की वैल्यू आ गई 1, a आ गया आपका, a विल बी 1। कितना सिंपल है, देखो a आ गया। अब देखो b निकालने के दो तरीके हैं क्योंकि मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। अब मेरे पास दो फॉर्मूले बचे, पहला रिलेशन तो लगा दिया मैंने, दूसरा रिलेशन है मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, सी अपॉन है, या तो मैं इससे निकालूं, और एक रिलेशन है अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन है, या मैं इससे निकालूं। आप अपने आप सोच के बताओ कि सेकंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन ज़्यादा इजी और ज़्यादा जल्दी किससे निकलेगा। ऑब्वियसली थर्ड से, तो मैं थर्ड से निकाल लेता हूँ क्योंकि हमारा ए तो आ ही चुका है ना, ए की वैल्यू तो आ चुकी है हमारी। अच्छा कंफ्यूजन पता क्या है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो ये ए अलग है, ये वाला ए आया है हमारा, ये ए की वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, बी पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे। अगर हम तीसरा रिलेशन लगाए, थर्ड रिलेशन प्रोडक्ट वाला, क्या था अल्फा बीटा गामा, क्या था -d अपॉन a। ठीक है, अल्फा है आपका कितना बोला था मैंने a माइनस बी। कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ना फॉर्मूले में भी a आ रहा है और क्वेश्चन में भी उसने a ही दिया है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, तो अल्फा कितना है मेरे पास a माइनस बी, बीटा कितना है मेरे पास a और गामा कितना है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और a की वैल्यू भी कितनी है 1। तो अच्छा ये फॉर्मूला देख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, a निकाला था 1, पुट कर दें, पुट a इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 ही लिख दूं, बात तो सेम ही है, इंटू 1 -1। अब बी स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो गया आपके पास -b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -b स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस गया तो b आ गया आपके पास +-√2। b की दो वैल्यूज आ गई, b आपका +2 भी आया है और b आपका -2 भी आया है, +√2 भी आया है, -√2 भी आया है। अब सुनो, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर दो आंसर क्यों निकला है। हो सकता है आपको भी होते हो कि सर आपने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मान लिया b इज इक्वल टू +-√2 क्यों लिखा, हम तो भाई b इज इक्वल टू √2 लिखते हैं बस, हम तो ये आंसर मानेंगे। माइनस क्यों मानूं मैं, पता है क्यों। अब देखो जरा, मैं अगर बोलूँ कि भाई √2 का स्क्वायर कितना होता है, +√2 का, और -√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो +√2 का स्क्वायर भी क्या होगा 2 ही होगा, माइनस का भी क्या होगा 2 ही होगा, इसलिए दो आंसर आता है हमेशा, है ना। इसलिए हमेशा दो आंसर आएंगे, जब स्क्वायर वाले के रूट बनेगा तो दो आंसर मिलेंगे आपको +-√2। ठीक है, अच्छा एक और बताऊं कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार ना ऐसे लिखा होता है
कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड जरा मैं आज खत्म नहीं करता कन्फ्यूजन आपकी, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4, एक्स इज इक्वल टू रूट 4 सॉरी। अब पता है बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को इन दोनों चीज़ों में कि सर ऐसा क्यों। देखो स्क्वायर में जगह क्या होगा, दो वैल्यूज आएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +-2, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक है। बट ऑलरेडी जब यहाँ पे रूट है ना तो इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो होगी पॉजिटिव, दैट इज 2। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब स्क्वायर वहाँ जाएगा तो दो वैल्यूज आएगी, जब ऑलरेडी रूट होगा तो 2 आएगी, एक ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 says if the zeros of the polynomial this x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, find other zeros। अब देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके 2018 या 17 के बोर्ड में आ रखा है, सेम टू सेम एज इट इज। तो अब यहाँ पे पावर 4 है, पावर 4 देखो स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ चीजें हम जान लेते हैं। पावर 4 मतलब 4 जीरोस आने चाहिए, दो हमें दिए हुए, दो हमें निकालने हैं। तो ये एग्जांपल 9 की तरह हो गया ना, क्वेश्चन में मैंने करवाया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, तो ये तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, आपको एक दो वैल्यूज दी हुई है एक्स की, मतलब मैंने आपको बताया भी था, इसमें थोड़ा सा हम उल्टे स्टेप्स चलते हैं। मतलब जनरली क्या होता है उल्टे स्टेप का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, है ना, अगर आपको दिया हो कि 3x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0, तो हम 3x कॉमन लेते थे, अंदर बचेगा x माइनस 3, तो हम क्या करते थे, एक लाइन बनाते थे, यहाँ लिखते थे 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखते थे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, दो वैल्यूज आती थी। इस तरह से हम सॉल्व करते थे, है ना। यहाँ से हम यहाँ जाते थे जनरली, इस क्वेश्चन में हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये मैं करवा भी चुका हूँ आपको पहले भी, जब मैंने आपको 2.3 के सॉल्यूशन कराए थे, इंट्रोडक्शन में भी करवाया था आपको क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यूज दी हैं, तो एक दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और एक दिया x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, टू वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। अब इन दोनों को हम लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि वहां पे राइट पे ले जाते थे। मैं जरा लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करना इजी हो, ठीक है। तो 3x कॉमन लिया, x माइनस 9 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया। अब आप ना कंपेयर करते हुए चलो, आपको अपने पता लग जाएगा कि ये जो स्टेप्स है वो कैसे चल रहे हैं। पहले ये एज इट इज लिखा मैंने, ठीक है, ये वाला स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आएगी, तो ये होगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये भी यही होगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो इन दोनों को मैं क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई में रख दूंगा, ठीक है। तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, पेपर में वो मत लिखना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब दो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। जो इक्वेशन आएगी इसको हम क्या करेंगे, इससे लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये इसके 0 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करके जो आएगा उसका दो वैल्यूज आपके आंसर आ जाएगा, खत्म। एक बार जरा पॉज करके ट्राई करो, देखो आपसे होता है क्वेश्चन, ट्राई। तरीका मैंने बता दिया आपको, दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो अभी है ना, बच्चे क्या करते हैं, मन में करते हैं सारी चीजें, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप ये पहली बार कर रहे हो चैप्टर तो, कि आप मन में करो मल्टीप्लाई, कोई नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखो। देखो मेरा मानना है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिखोगे ना तो कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप जल्दी लिख के क्वेश्चन गलत करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। मेरा मानना है एक्स्ट्रा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, चाहे आपके थोड़ा टाइम लग जाए, बट क्वेश्चन तो सही हो, जो मैं क्वेश्चन कर दिया। ये हो गया आपका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट 3x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3x प्लस 2 रूट 3
माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। बट अगर आप मन में करते, मन में मैं भी कर लेता, एक्स को इससे किया, x² - 2x प्लस √3 फिर इससे किया, बट क्या फायदा था अगर क्वेश्चन गलती हो जाता आगे जाके। तो इससे ये क्या, और कुछ कट रहा है, इससे ये क्या, और कुछ नहीं, तो हमारे बचा x² - 2x - 2x -4x प्लस 4 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन की स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। देखो पता है बोर्ड में क्यों आया था, क्योंकि टीचर को अच्छे से पता है कि आप ये मल्टीप्लिकेशन करने में गलती कर दोगे या फिर लॉन्ग डिवीजन में गलती कर दोगे। अब लॉन्ग डिवीजन करनी है तो ये हो गया x4 - 6x³ ठीक है, -26x² प्लस 138x -35 को मैं लॉन्ग डिवाइड करूंगा किससे, x² - 4x x² - 4x प्लस 1 से, और ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका, इसके 0 तो आएंगे। अच्छा मैं ना वो नहीं करूँगा आपको जो पहले 0 से, मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि उस तरह से नहीं करूँगा जैसे मैं पहले करता था, पूरा रफ में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन सीखने तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, आपको लॉन्ग डिवीजन आ रही है कि मैं डायरेक्ट करूँगा x² को x4 बनाने के लिए। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई मन में कर लो, बट आपको एग्जैक्टली जब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो रफ कॉलम बना लो। ये x2 पे जाएगा ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो 2 ही तो चाहिए इसको, तो x² से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। तो ये काम मन में मत करना, x² से जो मल्टीप्लाई वाला काम है। ठीक है, तो ये हो गया x² से मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसको, x² - 4x प्लस 1 को। तो ये हो गया आपके पास x4 - 4x³ प्लस x², x4 - 4x³ प्लस x²। नाउ साइन चेंज। अगर आपको समझ नहीं आ रहा लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं सर, तो पुरानी वीडियो देख लो इसी चैप्टर की, आपको समझ आ जाएगा। ये कट गया, -6 + 4 -2x³ बचा, -26 -27x² बचा। ठीक है, और एज इट इज लिख देंगे, प्लस 138x -35। किससे किया मैंने किया x² से, तो मैं x² लिख दूंगा। अब किससे करूंगा, ये देखो x² है, यहाँ पे x³ है, तो एक x आया, और यहाँ -2 है, कुछ नहीं, तो -2x से करूंगा। ठीक है, रफ कॉलम है ये, तो -2x से किसको करूंगा, x² - 4x प्लस 1 को। तो ये होगा -2x³, 4 2 8x² -2x, -2x³ x² के नीचे x², ठीक है, क्यूब के नीचे क्यूब और x के नीचे x। नाउ साइन चेंज करने के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, नेचुरल सी बात है, कटेगा ये प्लस माइनस। ठीक है, -28 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का आ जाएगा आपके पास कितना, 35 x² प्लस प्लस, ये 140 हो गया, -35। ठीक है, किससे किया मैंने, -2x से, तो यहाँ लिखूंगा मैं। अब ये जा रहा है आपका x² तो है -35, और तीनों कटेंगे, साफ पता लग रहा है मुझे। ठीक है, तो -35 से करूँगा, -35 से x² - 4x प्लस 1 को, तो ये होगा आपके पास -35 x², 35 × 4 होता है 140 प्लस 140x -35। तो किससे किया मैंने, -35, तो ये आएगा -35 x² प्लस 140x -35। साइन चेंज, कट गया। मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर 0 आएगा। इसके बाद क्या बोला था, वो जो आपका क्वेश्चन है इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म। 35 किसके टेबल में आता है, 5 के, 5 7 से 2 फैक्टर भी बन गए। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें इसके बाद, तो हमारे पास क्या है, x² - 2x -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म करते हैं, तो ये हो गया 7 5 तो -7x प्लस 5x -35
x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 7, इसमें से 5 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 7, तो ये आ गया x माइनस 7 और x प्लस 5। तो आपका आंसर आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो 4 जीरोस क्या हो गए आपके पास, 4 जीरोस क्या आ गए, 1 0, 2 0 तो क्वेश्चन में दिए थे 2 प्लस रूट 3, एंड में आंसर ऐसे लिखना है, एक था 2 माइनस रूट 3, एक निकाला आपने 7 और एक निकाला माइनस 5। लो आपके चारों जीरो आ गए, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक थी तो ऑब्वियसली 4 जीरो ही आएंगे, ये आपका आंसर आ चुका है। तो नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी विल डू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, we will do question number 5, last question of this exercise. Okay, so now let's do question number 5. If the polynomial x4 minus xx cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial, if we divide this polynomial by this polynomial, the remainder comes out to be this. ठीक है, रिमाइंडर आपका ये बचेगा, you have to find k and a, आपको k और a निकालना है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, अगर ये भी इसको डिवाइड कर रहा है तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन, यहाँ करते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी लॉन्ग डिवीजन जाने वाली है, पावर 4 की है क्योंकि, ठीक है। तो ये हो गया x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by x square minus 2x plus k, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो ये आएगा, तो मतलब जो रिमाइंडर आएगा मैं उसको इससे इक्वेट कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, मतलब बच्चों से क्यों नहीं होता, इसकी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 होता तो आप 1 सेकंड में कर देते। अब यहाँ पे k आ रहा है, देखो कितनी दिक्कत होती है लॉन्ग डिवीजन में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से ही करूंगा, 2 और 4 है ना, तो 2 से करूंगा, तो मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k को मैं किससे करूंगा मल्टीप्लाई, x2 से करूंगा। रफ कॉलम में इसको बना लेता हूँ, ये रफ कॉलम है, ठीक है। तो ये होगा x4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, किससे करूंगा, x2 से, x2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा x4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर, नाउ साइन चेंज, कट गया, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 16 माइनस k 25x प्लस 10, हाँ जी। तो अगर मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो 16 माइनस के बचेगा ना, कॉमन लेके करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, रिमाइंडर बचा। अब x स्क्वायर को मैं किससे करूँ कि माइनस 4x की वजह, तो x स्क्वायर या 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1x आ गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस 4x से करूँगा, तो माइनस 4x से किससे करूँगा मैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k को, तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 4 2 8x स्क्वायर, ठीक है, k है ये, और माइनस 4kx, तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। नाउ साइन चेंज, ठीक है, कट गए, फर्स्ट वाला तो कटेगा ही। अब इसमें दिक्कत आती है बच्चों को कि सर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉन्ग डिवीजन तो कर रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना सॉल्व यही होगा, इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम। मेरे कहने का मीनिंग ये है, अच्छा यहाँ देखो 25 में से 4 गए माइनस 25, तो माइनस का कितना आएगा ये 21, एक सेकंड, डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे kx है, वहाँ पे x है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे ना एक स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर लेंगे। किससे किया मैंने, माइनस 4x से। मेरे कहने का मीनिंग ये है, मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, माइनस का हो गया ना ये, माइनस 8x स्क्वायर, कोई डाउट, माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 10, ठीक है।
अब डिवाइड मत कर लेना, पहले मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से, अंदर क्या बचा 16 माइनस के माइनस 8, इसमें से x कॉमन ले लो, इसमें से अगर मैं प्लस कर लूँ माइनस कर लूँ आपकी मर्जी है, आप अगर प्लस का ही ले लो, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो -25 प्लस 4k प्लस 10, तो 16 माइनस 8 तो ये आ गया आपके पास 8 माइनस के प्लस x -25 प्लस 4k प्लस 10। ठीक है, अब आप करो, अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू -8 माइनस के है, तो किससे करूँगा मैं 8 माइनस के से करूँगा। ठीक है, तो 8 माइनस के से अगर हम करें इसको तो ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 माइनस के से, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के माइनस 2x इंटू 8 माइनस के प्लस के इंटू 8 माइनस के, इसको लिख दो जरा यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के माइनस 2x इंटू 8 माइनस के और प्लस के इंटू 8 माइनस के। नाउ साइन चेंज, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, कट गया ये। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे सॉल्व करके आगे स्टेप लिख दिया, आप भी कर सकते हो ये चीज़, कोई वो नहीं है कि यहीं पे आपने अगला लाना है। तो भाई अगर हमने इसको पहले फॉर्म में तो लेके आए एक्स स्क्वायर फिर पावर एक्स फिर कोई पावर एक्स की नहीं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, अब ब्रैकेट खोल के लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था -25x एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4kx, अब ये प्लस का हो चुका है, माइनस मत कंसिडर करना है इसको, 8 2 16x और माइनस माइनस सॉरी प्लस का हो चुका है ये। ठीक है, प्लस माइनस माइनस -2kx -2kx प्लस 10 और ये क्या बचा इसको मल्टीप्लाई, माइनस का हो चुका है। ठीक है, तो -8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये क्या इतना बड़ा कर दिया आपने एंड में आगे भी, बट कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। -25x प्लस 16x, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हुआ 16 26 9 माइनस का 9x 4kx प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2kx है ना, छोटा हो गया, और क्या बचा प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। सिंपल है ना। अब आपको जो रिमाइंडर की फॉर्मेट दी है, मैं इसको रफ कॉलम को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो आपको फॉर्मेट दिया है, अच्छा आगे तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ जी, रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास, क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना दिया है आपको, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है x प्लस ए, तो मतलब ये कुछ x है और a है। अच्छा x तो उसमें भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनमें से x कॉमन लूँ, क्या बचा हमारे पास -9 प्लस, हम ऐसा करते हैं, हाँ 2k बचा, और क्या बचा हमारे पास कांस्टेंट टर्म प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ये हमारा रिमाइंडर बचा है, इट इज अवर रिमाइंडर। ठीक है, इसकी रिमाइंडर है हमारा, ये रिमाइंडर बच रहा है आपका, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर ये है। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब a की वैल्यू ये होगी, और x के साथ 1 है, x का जो कोफिशिएंट है, आप कंपेयर करना समझते हो, कंपेयर करने का मीनिंग है यहाँ पे 1x इंटू 1a है, तो यहाँ पे x के साथ ये है, यहाँ पे x के साथ ये है, तो कंपेयर करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ -9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। माइनस साइन वाले ना, तो ये होगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू आ गया 5, k आ गया 5। इसका एक और तरीका है, मैं क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा, दूसरा वे अगर आपको यूज करना है तो। ठीक है,
अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो दूसरा पे भी पहले इसी के जैसा ही है थोड़ा। तो क्या आ गया 5। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पे तो कोफिशिएंट यही होगा, तो ये होगा 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए। के मेरा 5 आ चुका है तो के की जगह 5 पुट कर दूंगा, तो माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए। 10 माइनस 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 8 25 प्लस 10 कितना हुआ 35 माइनस 40 इज इक्वल टू ए। तो ए आ गया आपके पास -5, तो ए भी आ गया आपके पास -5 और के आ गया 5। आपका आंसर खत्म, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। अच्छा, एक और तरीका क्या है इसको करने का, ये आपका रिमाइंडर है ना, आप एक काम करो, इस पॉलिनोमियल में से है ना इसको माइनस कर दो, मतलब दिस माइनस दिस। अगर आप किसी भी उसमें डिवीजन वाले क्वेश्चन में अगर आप डिविडेंड में से, ठीक है, जो आपका डिविडेंड है रिमाइंडर ही हटा दोगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप क्या करो, फिर आप इसको लॉन्ग डिवाइड करो और रिमाइंडर को 0 रख दो, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब एक छोटी सी एक बात बताओ, क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया? क्या सफिशिएंट है इतना? खुद एक बार क्वेश्चन अपने आप से करो, क्या इतना सफिशिएंट है कि हम एनसीईआरटी करें और हमारे फुल एंड फुल मार्क्स आ जाए? यस और नो? आंसर इज नो। मानते हो चीज? तो आंसर है नो, कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी करके नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी हर बच्चा कर रहा है। तो हम क्या अलग करें कि A1 स्टडीज में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है, कि हम क्या अलग करें कि A1 स्टडीज में रोहित सर ऐसा क्या पढ़ाएंगे कि जो इससे जो मैं भाई मेरी गारंटी होती है कि मैं वो फुल मार्क्स दिलाने वाले में से हूँ। देखो, अगर आपको एवरेज लाने हैं 50-60 तो आप ये चैनल मत आओ इस चैनल पे, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो तो मेरा मोटिव है आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दिलाने का, और मैं दिलाऊंगा, अभी गारंटी है इस चीज़ की। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको पेपर में मिलेंगे एज इट इज। देखो, एनसीईआरटी के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना चैप्टर 2 पे, इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि वो स्पेशली मैं R.D. शर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो बोर्ड में आ रखे हैं, जो कई बार पूछ लेता है, अल्फा बीटा गामा वाले, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये वाले क्वेश्चन मैं वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो सिर्फ R.D. में मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको, ये वाली वीडियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा R.D. शर्मा के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखो, अगर आपको सिर्फ 50-60 से आप खुश हो 80 में से तो सफिशिएंट है, कर लो ये बात। अच्छा चलो, पास तो हो जाओगे 50-60, बट अगर आपको 80 और 80 वाला टारगेट चाहिए तो मैं हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद है ना, देखो छोटा सा कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं पॉलिनोमियल की ही बात करूँ तो इसमें ना क्वेश्चन आते हैं कि 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू बताओ। कई बार पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको R.D. शर्मा की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। आप इनको देख के इन क्वेश्चनों को इनसे नहीं कर सकते, आप एक बार ट्राई भी कर लेना। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आपका चैप्टर अभी सिर्फ एनसीईआरटी खत्म हुआ है। मेरा टारगेट है इस चैनल पे एनसीईआरटी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, गारंटी है, बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली बोर्ड वाले, ठीक है, जो आपको R.D. शर्मा में मिलेंगे, ये वाले क्वेश्चन जो होंगे R.S. अग्रवाल में मिलेंगे, R.D. शर्मा में मिलेंगे, ये मेरा मेन टारगेट होता है कि बच्चे को मैं पूरी तैयारी करवाऊँ, 80 में से 80 वाली करवाऊँ, 80 में से 50-60 वाले नहीं। ठीक है, और बाकी हो सकता है 2-3 साल में A1 स्टडीज की मैथ्स की बुक भी आ जाए तो मैं डायरेक्ट एक ही बुक में कर दूंगा सारा, एनसीईआरटी R.D. सब कुछ A to Z एक ही बुक में कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ट्राई करना, इस चैप्टर को कम से कम 2 बार रिपीट करके रखना, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इन वाले क्वेश्चंस पे तो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर पेपर बहुत 99% नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है।